कौन तीनों में कौन शरारत करता है सबसे ज़्यादा? बचपन में कौन करता था? छोटी बहन सर। छोटी बहन। जी जी। यार नहीं लगता था भविष्य के पहलवान। तो लग रहा है कि जो चीज़ों की कसक रह गई थी आपके पहलवानी के समय में अब बेटा पूरा कर रहा है। शौक बचपन से ही पहलवानी का था सर। तो दबंगई तो खूब करते होंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, नहीं सर। पहलवानी तो सर बचपन में बदमाशी वगैरह हो तो दबंगई करे। एक पिता जिन चीज़ों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए नहीं कर पाता, वो चाहता है कि उसकी उस हसरत को उसका बेटा पूरा करे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। आज हम आपको आजमगढ़ के एक ऐसे लाल की कहानी दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे लाल से मिलवाने जा रहे हैं जिसने मात्र 27 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। मैं खोजापुर माधवपट्टी गांव में हूं, आजमगढ़ जिला है, और वहां के पहलवान 27 वर्षीय बिमल यादव, जिन्होंने ये इतिहास रचा है, उनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक शानदार चीज़ ये बता देना चाहता हूं कि उनके पिताजी भी पहलवान और उनके दादाजी भी पहलवान, और ऐसे पहलवान जो सुखदेव यादव, जिनके नाम पे ब्रह्मस्थान पर स्टेडियम बना है, कभी उनके समय में वो कुश्ती लड़ा करते थे। फिर उनके पिताजी अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े, लेकिन उनके बेटे ने जो काम किया वो अद्भुत है, अतुलनीय है, और हम सभी के लिए, आजमगढ़ के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है। तो देखिए, मेरे साथ खड़े हैं बिमल कुमार यादव, उम्र है मात्र 27 वर्ष, और कारनामा ऐसा कि आज हर कोई इनकी तारीफ़ें कर रहा है, इनको अप्रिशिएट कर रहा है इन्होंने जो किया है, और हर कोई खुश है। तो देर ना करते हुए इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रायः लुप्त प्राय खेल हो चुका था। सुशील कुमार ने आकर के इस खेल में नई जान डाल दी। हालांकि सुशील कुमार का जो मौजूदा समय है वो काफ़ी ख़राब है, तो उन्होंने आकर के कुश्ती, जो लुप्त प्राय खेल हो चुका था, कहीं कहीं गाँव में रह गया था, अचानक से उसको पूरी तरह से लाइमलाइट में ला दिया, और उसके बाद बिमल जैसे लोगों ने उस चीज़ को और आगे बढ़ाया। तो देर ना करते हुए बिमल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या कहेंगे, पहले तो अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए ज़िले के लोगों को। कल से ही पूरे ज़िले में हर्ष का एक माहौल बना हुआ है कि ज़िले के लाल ने कमाल कर दिया है। 27 साल की उम्र में एज ए कोच आपका सिलेक्शन हुआ है। जी सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सबका सहयोग है इसमें। और ये चीज़ हमारे पिताजी और दादाजी बचपन से ही इसमें हम लगे हुए हैं, और आज इस स्तर पर पहुँचे। दादा भी आपके कुश्ती जी लड़े? जी सर। फिर पिताजी भी? जी सर, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। तो मन में कभी नहीं आया बचपन में कि नहीं, दादा और पिताजी तक ही ठीक था, हम दूसरा कुछ करेंगे? नहीं सर, ऐसा पिताजी हमें देखकर अच्छा लगता था, कुश्ती में ज़्यादा रुचि थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल देखा जा रहा है कि जैसे जिनका मतलब उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, वो भी क्रिकेट का बल्ला उठाए हुए मैदान में लगा हुआ है, तो कुश्ती वगैरह को जल्दी कोई छूना नहीं चाहता। तो किस तरह से ख्याल आया कि नहीं, मुझे इसी में कैरियर बनाना है? नहीं सर, ये हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। जैसे बाबा को देखते थे हमेशा, जाते थे अखाड़े उखाड़े, मतलब यहाँ पे मेहनत करते थे, तो हम भी इनके साथ जाते थे, और हमें बहुत अच्छा लगता था। ये अपने साथ लेकर हमें जाते थे और सिखाते थे। आपका नाम? दल सिंगार यादव। दल सिंगार यादव। 30 साल तक आप गांव के प्रधान भी रहे, आपके बेटे ने हमें बताया। हाँ, बात सही है। तो पहलवानी के दम पे प्रधान रहे या कैसे रहे आप? अरे पहलवानी दम का भाई, प्रधान लोग जो रहते हैं भाई, हम जो 30 साल रह गए, तो उसके हमारा सबूत तो यही है कि हमारी शराफत के लिए रह गई। शराफत की वजह से लोगों ने चुना, ये बिल्कुल सही बात है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, ये बताइए कि आप भी पुराने पहलवान, और पोते को जो उपलब्धि हासिल हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब कहा बात, हम तो ये सहयोग दिली भाई, तू ये काम करा। अच्छा। हाँ, और कह लें, हाँ, और सफलता बोले भाई, अच्छी बात है। अच्छा। हाँ। तो आप सुखदेव जी के समय में, जिनके नाम पे स्टेडियम है ब्रह्मस्थान पे, आपने पहलवानी किया है, वही आपके समय के सबसे मशहूर थे? हाँ, सबसे मशहूर पहलवान वही थे। तो कोई किस्सा याद है उनका? अब जो पूछे तो हम बताओ। जैसे
किस तरह का माहौल था उस वक्त कुश्ती वगैरह को लेकर? अरे कुश्ती का माहौल इधर रहल कि मने भाई जे लड़त भी रहल वो इज्जत सम्मान रहल समझ पहलवानों का इज्जत सम्मान था। हाँ, अच्छा, चलिए अब बिमल के पिताजी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर बेटे की उपलब्धि पर? बहुत बहुत खुशी हमारे अंदर है। अच्छा लग रहा है जी, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया कि पिताजी की परंपरा को लेते हुए और इनको हम भोर में 4 बजे तैयार करके स्टेडियम तक पहुंचाने का काम, और यही दिमाग में था कि इनको हम मतलब कितने आगे तक पहुंचा दें। और जिस लक्ष्य तक पहुंचे हैं बहुत बहुत खुशी है, और हमको और पूरे परिवार को लेकर के सारे लोगों को, और फिर यही हमारा मतलब आशीर्वाद है कि ये आगे अपना पोजीशन। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे एक पिता जिन चीज़ों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए नहीं कर पाता, वो चाहता है कि उसकी उस हसरत को उसका बेटा पूरा करे। तो लग रहा है कि जो चीज़ों की कसक रह गई थी आपके पहलवानी के समय में, अब बेटा पूरा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इच्छा यही है। और अभी हम इतना ही नहीं, इनको कुछ और हमारी सोच है कि हमारा हर तरह से हमेशा के लिए यह बना हुआ दिमाग दिल में विचार में है कि इनको हम कहाँ तक पहुँचा लें जी, और वही हमें खुशी आएगी, और हमें और पूरे परिवार में, पूरे ज़िले में, और इनका कम से कम नाम आगे बढ़े, और हमारे लोगों में हमको पूरे सारे लोगों को एक खुशी का माहौल बने, और सही ढंग से इस चीज़ को ये निभाएं, और यही हमारी खुशी है। चलिए, आपका परिचय, आप बिमल के क्या लगते हैं? हम बिमल के चाचा लगते हैं। चाचा हैं जी। तो कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता है? हाँ जी, लड़के ने झंडा गाड़ दिया। जी, झंडा गाड़ दिया जी, और हम चाहते हैं कि कितना और आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें जी। तो चलिए अब सीधा बिमल की तरफ रुख करते हैं और बिमल से समझने की कोशिश करते हैं। बिमल, आप कितने भाई बहन हैं? सर मैं अकेला हूँ और 2 बहनें हैं। अच्छा, जी, और एक बहन आप बड़े हैं? जी सर, बड़े हैं हम। आप सबसे बड़े? जी। अच्छा, और 2 बहनें हैं। अच्छा जी। तो बचपन से ही शौक है पहलवानी का? जी सर, शौक बचपन से ही पहलवानी का था सर। तो दबंगई तो खूब करते होंगे? नहीं नहीं, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है हाँ? सर, नहीं सर। हाँ। पहलवानी को सर नहीं, बचपन में ऐसा नहीं है कि बदमाशी जो वगैरह? पहलवान हो तो दबंगई करे, नहीं सर, हाँ। ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा जी। कौन तीनों में कौन शरारत करता है सबसे ज्यादा? बचपन में कौन करता था? छोटी बहन सर। छोटी बहन करती। जी जी सर। डर नहीं लगता था भविष्य के पहलवान से? अच्छा, ये बताइए पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी सर, पढ़ाई सर हम जूनियर मतलब यहाँ साउड पब्लिक से किए हैं। जी सर, साउड अच्छा। पब्लिक इंटर कॉलेज, अच्छा, वहाँ से। हायर एजुकेशन कहाँ चल रही है? अभी तो सर एमपीएड चल रहा है हमारा। PhD चल रहा है। जी सर। अच्छा। जी सर। तो अब मुझे उस चीज़ के विषय में हम लोग बातचीत कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अब तक आपने कितने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, कहाँ कहाँ आपने खेला है और क्या क्या अचीवमेंट रही है? सर हम राष्ट्रीय स्तर तक सर खेले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर? जी सर। अच्छा, 4 बार भाग लिए हैं राष्ट्रीय स्तर। 4 बार? जी सर। तो उसमें कोई खिताब वगैरह? नहीं सर, अभी नहीं है सर। अभी नहीं है? जी। तो उसके लिए प्रयास जारी है? जी सर, हाँ प्रयास जारी है सर। जी। और ये कोचिंग वाला क्या मामला था कि पहलवानी लड़ते लड़ते अचानक से आप कोच बन गए, आप क्वालिफाई कर गए और आपकी ट्रेनिंग होगी 1 साल के लिए, ये मामला थोड़ा बताइए। सर थोड़ा मन में था कि तो कोच बन जाएंगे तो और भी बच्चों को थोड़ा अच्छी तरह से उनको ट्रेन जिनको करेंगे। शौक है। जी सर, अच्छा मतलब इस कुश्ती को और आगे ले जाएंगे। जी सर। तो अमूमन जैसे मैं कह रहा था, एक दौर था कुश्ती का, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे इसमें, और फिर एकदम से कह लीजिए कि लुप्त प्राय हो गया। कहीं कहीं लोग खेलते देखे, अखाड़े वगैरह जो थे सब बंद होते चले गए, पहलवान नहीं रह गए। फिर अचानक से सुशील कुमार का उदय होता है, ओलंपिक में पदक जीतते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। खैर अब वो दूसरे वजह से चर्चा में है, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। तो आपने, मैंने सुना आपके पिताजी ने बताया कि सुशील कुमार से भी अपने ट्रेनिंग मतलब ले रहे थे आप? हाँ सर, मैंने सुशील पहलवान जी से भी ट्रेनिंग लिया है सर, और बहुत अच्छी तरह से वो मतलब ट्रेनिंग देते थे। अच्छा जी तो सर। कितने दिनों का साथ रहा? जी सर, 2 साल तक हमने ट्रेनिंग 2 लिया साल है। व्यवहार से कैसा व्यक्ति सुशील कुमार? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छे हैं? जी सर, बहुत ही अच्छे पहलवान हैं सर, और बड़े पहलवान हैं। तो सुशील कुमार के उस पदक को जीतने के बाद ही पूरे देश में फिर से कुश्ती को लेकर एक माहौल बना।
क्योंकि अब आप क्या देखते हैं, तमाम लीग वगैरह भी कुश्ती की शुरू हो गई, जो लोग इससे कतराते थे अब पहलवानी करने के लिए वो तैयार हैं, कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अब पहले से ज़्यादा अवसर आ गए हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी सर, पहले से तो बहुत बदलाव हो गया है। जी सर, पहलवानी में बदलाव हो गया। जी सर। अब लोग इस तरफ आ रहे हैं कुश्ती के लिए? जी सर, जी, जब से सर कैरियर है सुशील इसमें? पहलवान जी ने मेडल ओलंपिक में दिया, तभी से इसका बहुत क्रेज हो गया कुश्ती का। खेलों के माध्यम से, कुश्ती जैसे खेलों के माध्यम से क्या सरकारी कोटे से नौकरी वगैरह भी मिलती है? जी सर, रेलवे हुआ सर, आर्मी हुई सर, इन सब में सर कोटे से नौकरियां मिलती हैं। खेल कोटे से नौकरी जी मिलती है। सर। आपका फेवरेट पहलवान कौन है? फेवरेट पहलवान सर सुशील पहलवान है। सुशील कुमार जी सर, नरसिंह पहलवान हुए। हाँ। जी सर, बजरंग और पूनिया। मौके पे बजरंग पूनिया है भी सर। पहलवानों ने बहुत सारे पदक दिला दिए हैं देश को। जी सर, बहुत सर, हमारे देश का नाम रोशन हुआ है सर। जी सर, ओलंपिक में सर। जी सर। आगे की क्या प्लानिंग है, आगे किस तरह से चीज़ों को करना है ताकि कुश्ती का भी मान सम्मान बढ़ा रहे और आप भी अपने फील्ड में आगे ले जा कर के अपनी चीज़ों को, अपने कर्तव्य को करते हुए आप अपने परिवार का, जिले का, समाज का नाम रोशन करते हैं? जी सर, हमारा यही है सर कि हम आगे कोच बन के अच्छी बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दें, कुश्ती को और आगे ले जाएं। जी सर। तो यहाँ पे क्या संभावना है जिले में कुश्ती के लिए? बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे व्यवस्था, आजमगढ़ स्टेडियम में सर मैट है, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे सर। कुश्ती प्रतियोगिता हमेशा होती रहती हैं। होती रहती है। जी सर। अच्छा जी। हमने ये सुना कि जैसे आपका जहाँ चयन हुआ 27 साल की उम्र में, तकरीबन 100 से कुछ ज़्यादा लोग थे, 18 लोगों का चयन हुआ है। थोड़ा सा उस किस्से के बारे में बताएं, किस तरह का मामला था वो? जी सर, इसमें सर देखिए सर, हर मतलब कि इंडिया से लड़के आते हैं इसमें, तो 18 सीटें थी, तो उनमें से सर बच्चों का चयन हुआ, जो अच्छा मतलब अपना प्रदर्शन किए, उसी के हिसाब से बच्चों का चयन हुआ। चलिए, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं विमल हमारी तरफ से। आप ऐसे ही आजमगढ़ का नाम रोशन करते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ के ऐसे जियालों को समय समय पे आपके सामने या देश के किसी कोने में भी अगर अच्छे लोग इस तरह से देश का नाम रोशन करने वाले, प्रदेश का नाम रोशन करने वाले, ज़िले का नाम रोशन करने वाले लोग जो भी मिलेंगे, उनको आपके सामने हम लाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो किस तरह से, किससे प्रेरित होकर किन चीज़ों को करते हैं और उनके करने से समाज में क्या फ़र्क पड़ता है, समाज के लोगों को कौन सी दिशा मिलती है, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारी इन्हीं कोशिशों से, हमारे इन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।